अस्सलाम वालेकुम। चैनल राइटर अमीन राना की तरफ से खुशामदीद। ये मिस्ट्रियस स्टोरी अलोन गर्ल का नंबर 3 है, नंबर 3। तो जहाँ हमने कहा वो कार बिल्कुल के सामने आके ये खड़ी हो जाती है, तो सुनोबर कार के अंदर की लाइट की रोशनी में सिराज को देखती है। सिराज गौर से सुनोबर के हल्के खौफजदा चेहरे को देखता है। दोनों की नज़रों का टकराव होता है। एकदम सस्पेंस म्यूजिक बंद हो जाता है, खामोशी तारी हो जाती है। सड़क पर साए साए करती हुई हवाओं की आवाज़ें आ रही हैं। इन आवाज़ों में सनोबर की सांसें तेज तेज चलने लगती है। सिराज की पुरशौक निगाहों की शौकी बढ़ जाती है। सिराज फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलता है और इसकी आवाज़ आएगी, जो आवाज़ आती है दरवाज़ा खोलने की। फजा में साए साए करती हवाओं की आवाज़ें तेज होने लगती हैं। कुछ तेज हवाओं की वजह से सनोबर के बाल उड़ने लगते, इसको कहते हैं बखेर जाते हैं, उड़ने लगते। सनोबर कुछ खौफजदा सी चंद कदम पीछे हट जाती है, वो पीछे हटती है। हवाओं की सनसनाहट और तेज होने लगती है। हवाओं की सनसनाहट और तेज होने लगती है। ये स्क्रीन प्ले है, जो मैं बयान कर रहा हूँ ना, इसमें डायलॉग ये स्क्रीन प्ले है। ये वो पूरा जब इसको डायरेक्टर जब इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर वो एक अपने तौर पे क्रिएट करते हैं वो सीन को। और फिर इसमें वो डायरेक्शन टच के साथ, यानी वो डायरेक्टर फिर अपनी खूबसूरत जो इसकी ज़हन साजी होती है, वो इसके हिसाब से इसको सीन को और खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाते हैं। राइटर तो एक असल में खाका पेश करता है, एक जैसे पेंसिल से हमने एक बंदे, इसमें रंग जो भरता है वो डायरेक्टर भरता है। फिर डायरेक्टर में म्यूजिक वाले को सपोर्ट देता है, लाइट वालों को सपोर्ट देता है, और इस सब चीज़ों को साथ लेके वो आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें म्यूजिक का मैंने अपने तौर पे थोड़ी डायरेक्शन का मुझे भी थोड़ा सा आइडिया है, तो मैंने वो म्यूजिक टच को भी सामने रखा है स्क्रिप्ट में। वरना कोई राइटर इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन लिखा जाए तो अच्छा खूबसूरत बनता है सीन। तो ये स्क्रीन प्ले है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बीच में कि अभी तक देखिए कोई डायलॉग नहीं आया, स्क्रीन प्ले चल रहा है। वो इसको देख रहा है, गाड़ी आगे जा रही है, पीछे आ रही है, रिवर्स गियर लग रहा है, इसकी लाइटें चल रही है, ये स्क्रीन प्ले है। तो सारा स्क्रीन प्ले इस तरह इसको हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये पूरा सीन क्रिएट कर रहे हैं। सिराज सनोबर के पीछे हटने पर ताज्जुब और हैरत के तासुरात के साथ सनोबर के खूबसूरत सरापे को देख रहा है। सिराज अपनी तरफ इतराफ का जायजा लेता है, कुछ सोच रहा है, यानी पहले वो फिर इतराफ भी देखता है। अब वो कार को न्यूट्रल कर चुका है, अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल चुका है। दरवाज़ा खोलने के बाद जो सस्पेंस म्यूजिक भी चल रहा है, तो पूरी तरह दरवाज़ा खोल कर सिराज आहिस्ता आहिस्ता जब बाहर आ रहा है, तो म्यूजिक अब हल्का हल्का सा शुरू हो गया है और थोड़ा तेज होने लगा है। सिराज को बाहर आते देखकर सनोबर की बेचैनी और घबराहट में नुमायां तेजी आने लगती है। इसकी घबराहट के साथ म्यूजिक भी ऐसा ऐसा तेज हो रहा है। सिराज कार से बाहर आकर कार की छत के ऊपर से सनोबर को देखता है। सिराज नुमाया तौर पर देख रहा है कि सनोबर के चेहरे पर खौफ के आसार हैं। म्यूजिक तेज हो रहा है। सिराज कार के फ्रंट से आहिस्ता आहिस्ता कदमों से सनोबर की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही सिराज के आगे कदम बढ़ाता है, वैसे ही म्यूजिक बिल्कुल बंद हो जाता है। उन्होंने वो पहला कदम उठाते ही म्यूजिक बंद हो जाता है, बिल्कुल सन्नाटा तारी हो जाता है और फिजा में सतारी है। सिराज के कदमों की आवाज़ सन्नाटे को चीरती हुई सनोबर के कानों में गूंज रही है। वो जो चल रहा है, तो इसके कदमों की आवाज़ जो है ना, वो साउंड इफेक्ट में वो इसको डालते हैं कदमों की आवाज़ को, तो वो एकदम से बढ़ जाती है। कदमों की आवाज़ से सनोबर के चेहरे पर घबराहट से बढ़ रही है। हवाओं के चलने की आवाज़ और सिराज की कदमों की आवाज़ ही सुनाई दे रही है। सिराज कदम ब कदम चलते हुए सनोबर की तरफ बढ़ रहा है। सनोबर घबराहट से सिराज को अपनी जानिब आते हुए देख रही है। सिराज भी बगौर सनोबर को देख रहा है। अब सनोबर और सिराज आमने सामने एक दूसरे के बिल मुकाबिल खड़े हैं।
सनोवर की घबराई हुई निगाहें सिराज पर टिकी हुई हैं और सिराज की नजरें भी सनोवर के खूबसूरत घबराई हुई आंखों पर लगी हुई है। आसपास मुकम्मल सन्नाटा है, सिर्फ हवाओं की साए साए करती हुई आवाजें आ रही है। यहाँ हम अपने नंबर 3 को रोकेंगे और नंबर 4 में इससे आगे हम तसलसल से कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यूस को पेश करेंगे। अगले नंबर 4 तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।